आईपीसीसी क्या है, आईपीसीसी का काम क्या है, आईपीसीसी बार बार रिपोर्ट क्यों जारी करती है, इसका फुल फॉर्म क्या है, बना कब था और आगे जाके क्या काम कैसे रोक सकती है, इसके बारे में थोड़ी देर में आप क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले। चलिए शुरू करें क्या, चलिए इसका फुल फॉर्म पहले देख लो। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म है। 1988 में इसकी क्या की गई, स्थापना की गई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, हेडक्वार्टर है जिनेवा में, इसका क्या है हेडक्वार्टर। मैं अभी सारी बातें लिखूंगा, आप चिंता सॉरी सॉरी चलो, इसका हेड मैं बात कर रहा था आईपीसीसी के बारे में, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में और इसके जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में यदि बात करूं इसका उद्देश्य क्या है, इसका कार्य क्या है, इसका उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि मानव जो गतिविधियां जो हो रही है ना, उन मानव गतिविधियों के ऊपर जो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में रिपोर्ट जारी करना कि ये सारी चीजें समस्याएं आ रही हैं। और उन समस्याओं का निदान भी कौन बताता है, आईपीसीसी बताता है कि उन समस्याओं का निदान कैसे करना है। अगर मैं बात करूं पहली रिपोर्ट कब जारी की थी, तो 1990 में इसने पहली रिपोर्ट जारी की थी। और ऐसी इसकी बात करूं मैं, अभी जो है दूसरा पार्ट आया हुआ है, जैसे कि तो छठवीं रिपोर्ट इन्होंने जारी की थी 2018 में, जो अभी दूसरा पार्ट आया हुआ है जो कि अतुल जुड़िया जी बता रहे हैं। चलिए तो अब इस बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इसका काम सिर्फ एक ही है, क्या क्या काम है इसका। अच्छा, ये दो कैटेगरी में रिपोर्ट जारी करती है। एक तो उसमें काम यही रहता है कि जितनी भी मानव गतिविधियां क्या है, जैसे कि मान लो मानव गतिविधियां क्या हो सकती है, बताओ मानव गतिविधियां क्या, जैसे कि मान लो पेड़ों को काटा जा रहा है, उससे क्या होगा, पेड़ों को काटा जा रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, है ना, कभी भी। और पेड़ों को जब काटे जाएंगे तो कभी भी क्या हो सकती है, कभी टेम्परेचर हाई मिलेगा, कभी बारिश ज्यादा मिलेगी, तो जलवायु परिवर्तन क्या हो, जलवायु क्या हो जाएगी, परिवर्तन होती रहेगी ना। इस वजह से यही मानव गतिविधियों को क्या रखना है, उनका स्पष्ट नजरिया है। तो इन्हीं को समाधान भी देते हैं कि आपको समाधान भी क्या करना है, ठीक है। और इसके लिए और यदि मैं बताऊं, अगर मैं बताऊं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो इसकी स्थापना, अच्छा हाँ, ये दोनों जो संस्था है ना, ये दोनों संस्थाएं जो हैं यूनाइटेड नेशंस की संस्था हैं। किसकी संस्था है, यूनाइटेड नेशंस की संस्था है, संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। और इन दोनों को मिला के, इन दोनों संस्थाओं ने मिला के 1988 में क्या की थी, इसकी स्थापना की थी। वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल, अगर इसकी बात करूं तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात करूं तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1950 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी बात करूं मैं तो किसकी संस्था है, संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। और मैं यदि बात करूं कि यूनेप की बात करूं मैं, तो यूनेप की स्थापना, यूनेप का पहले फुल फॉर्म देख लो, इसका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, नैरोबी में है। नैरोबी क्या है, केन्या की क्या है राजधानी है, नैरोबी। और इन दोनों को मिला के, किसको, यूनेप को और किसको, WMO को मिला के 1988 में किसकी स्थापना की गई, इसकी स्थापना की गई। और यदि बात करूं, ये कई बार एक क्वेश्चन पूछा है कि आईपीसीसी ने पहली रिपोर्ट कब जारी की थी, तो ध्यान रखना आईपीसीसी ने पहली रिपोर्ट कब जारी की थी, 1990 में आईपीसीसी ने पहली रिपोर्ट जारी की थी। यहां तक यदि बात आपको समझ आई हो तो आईपीसीसी के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा यूएनएफसीसीसी के बारे में थोड़ा सा सुन लो, बस 1 मिनट रिवीजन कराना है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सुन लो। आगे जाके इसके सम्मेलन कहां होने वाले हैं ताकि आप कभी भूलो भी ना। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसका फुल फॉर्म है, ये क्या कराती है, सम्मेलन कराती है इसी के जलवायु परिवर्तन के ऊपर। बता दूं COP1 की बात करूं, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी 1 जो हुई थी वो कहां पर हुई थी, 19 COP1 की बात कर लेता हूं मैं। जो COP1 हुआ था कब, 1995 में हुआ था। और कहां पर हुआ था, बर्लिन में हुआ था। कहां पर हुआ था, बर्लिन में। बर्लिन कहाँ है, जर्मनी का क्या है, शहर है, जर्मनी का शहर है बर्लिन। बर्लिन में COP1 हुआ था। और इसके बाद COP जो 3 हुआ था वो भी इंपॉर्टेंट था, कई बार पूछा जाता है। COP3 हुआ था 1997 में, COP3 हुआ था 1997 में। और इसको बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। कौन सा, क्योटो प्रोटोकॉल इसको
बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, इसको बोलते हैं किसको, 1997 में जो कॉप 3 हुआ था। इसके बाद कॉप 21 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉप 21 हुआ था कहां पर, पेरिस क्लाइमेट चेंज 2015 में हुआ था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। अब फिलहाल काम की बात पे जाते हैं। कॉप 26 कहां हुआ था, ग्लासगो में, कब इसके बाद कॉप 26 कहां पर, कॉप 27 कहां पर होने वाला है, इजिप्ट या मिस्र में होने वाला है, कब, 2022 में। और कॉप 28 कहां होने वाला है, ये होने वाला है संयुक्त अरब अमीरात में होने वाला है। वो कब होने वाला है, 2023 में होने वाला है। ये कल मैं क्वेश्चन आपको बताया भी था। ठीक है, यहां तक बात समझ आई हो तो एक बार थम्स अप करके बता दो, यहां सर अब इस क्वेश्चन से आगे बढ़ो। ठीक।